सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जहां एक तरफ पूरी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंच रही हैं और जनता के बीच समस्याओं को सुन रही हैं और लगातार वहां के समस्याओं से जागरूक भी हो रही हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जिस तरह बीजेपी सरकार है और सरकार के खिलाफ भी अन्य पार्टियां भी विरोध जताती नजर आती हैं, मगर आज वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पार्टी जेडीयू कि शिविर का आयोजन बिहार में लगातार 3 दिन का आयोजन किया गया और शिविर पर आगामी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां की गई, तैयारियों की जानकारी दी गई और नज़दीकी ग्राम पंचायती चुनाव और ग्राम पंचायती चुनाव जिला अध्यक्षीय चुनाव लगा पड़ा है। और इसको देखकर पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर उस सम्मेलन में भाग लिया और शिविर पर वहाँ की चीज़ों को समझा और किस तरह तैयारियाँ करना है और किस तरह तैयारियाँ नहीं करना है। जिससे खास मुद्दे पर बात करते हैं। अनूप पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू से, क्या है क्या नहीं रहा प्रदेश पटना पे जाके। अनूप जी, पटना में आपका शिविर का आयोजन हुआ पार्टी की तरफ से चुनावी 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर, क्या रहा क्या नहीं? शिविर जो पटना में चला था वो प्रशिक्षण जो दिया गया था, पहले वो प्रशिक्षण केवल बिहार लोगों को दिया गया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये एहसास हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश में भी संगठन बहुत अच्छा है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के भी 7 लोगों को वहाँ बुलाया गया था। वो प्रशिक्षण में हम लोगों ने भाग लिया। भाग में वहाँ 2 चीज़ें पे, एक संगठन पे बात हुई थी, एक चुनाव लड़ने पे बात हुई थी। जो बंदा चुनाव लड़ेगा वो संगठन में काम नहीं करेगा, जो संगठन में काम करेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। आप बूथ लेवल पे काम करिए, बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष बनाइए, बूथ महासचिव बनाइए, बूथ सदस्य बनाइए। एक बूथ पे अगर 20 जाति हैं तो 20 जाति से एक सदस्य लेना पड़ा, लो और बूथ को मजबूत करो। ऐसे ही लगभग 400 बूथ होते हैं। 400 बूथ में से 300, 350, 350 बूथों पे अगर इस तरह से काम किया है प्रत्याशी ने तो उसकी एप्लीकेशन लो और सेंट्रल ऑफिस में जमा करो। किस तरह जनता तक पहुंचने का कार्य करेंगे? जनता तक पहुंचने के लिए हमको जो टिप्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि अति पिछड़ा, जो आरक्षण का लाभ अति पिछड़ा को नहीं मिला है, तो पिछड़े को 2 भागों में बांटा, एक पिछड़ा एक अति पिछड़ा। तो जितना आरक्षण का लाभ मिला है वो पिछड़ों को मिलता रहा है, क्योंकि अति पिछड़ों को आज तक बहुत कम मात्रा में लाभ मिला है। तो उसको समानता संपन्नता बनाने के लिए वहाँ तक गांव-गांव तक जो अति पिछड़ी जाति में आते हैं उनका 19% जो कोटा है वो 19% उन तक कैसे पहुंचाया जाए। रह गई आरक्षण की बात हमने की और पिछड़ा की बात की। पार्टियां आती हैं अति पिछड़ा के लिए ही, मगर चुनावी दौरान जब जीत जाती हैं पार्टियां तो उसके बाद पिछड़ों को छोड़। समाजवाद में किसी ने समाजवादी की अपनी भूमिका किसी ने नहीं भाई। जो राम मनोहर लोहिया के सपने थे, जेपी के सपने थे, गांधी जी के सपने थे, अंबेडकर जी के सपने थे, कर्पूरी ठाकुर के सपने थे। कोई परिवारवाद में लिप्त हो गया, कोई वंशवाद में लिप्त हो गया, कोई संपत्तिवाद में लिप्त हो गया। देश में ऐसी 40-50 पार्टियां समाजवादी विचारधारा की, लेकिन जो विचारधारा हमारे नेता में माननीय नीतीश जी में है, इन सबको विचारों को लेके चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो असली उनके विचारों को लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा है 2022 का जो चुनाव लड़ा जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से, और मैक्सिमम समाजवाद को देखते हुए अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम कैंडिडेट लड़ाएंगे तो हम अति पिछड़े पे ज़्यादा काम करेंगे। अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और पार्टी का पूरा टारगेट दिया गया है कि आप दलित, महादलित, अति पिछड़ों पे काम करिए। बात की जाए कि अति पिछड़ा पे जैसे कि राजभर समाज है, निषाद समाज है, अन्य बहुत सी जातियां हैं, इन जातियों तक आपका पदाधिकारी कैसे उन लोगों तक पहुंचाए, उन लोग कैसे संदेश पहुंचेगा? उन समाजों से घर गांव जाके उन समाजों से हम लोगों को उठाएंगे, उसी समाज से लोगों को उठाएंगे और उनको हम प्रशिक्षण अपने यहाँ भी चलाएंगे और वो उनको ये हम प्रशिक्षण देंगे कि आप अपने समाज को कैसे ऊपर उठाएं।
तो लगभग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या अति पिछड़ा से पार्टी क्या कोई किसी को टिकट देगी? 60% लगभग अति पिछड़े दलित महादलित और 30% महिलाएं। सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।